चंद रोज़ के बाद जो सैलाबी रेला है वो सिंध में दाखिल होगा। कि कोई ऐसी पॉपुलेशन, कोई ऐसे पर्सनल तो नहीं है यहाँ पे जो खलल पैदा कर रहे हैं इरिगेशन अथॉरिटीज़ के काम में। 8 से 10 लाख तक का रेला आता है तो सस्टेनेबल है। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जितनी भी मौजूद आबादियाँ हैं उनका भी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद जो है अब सिंध की बारी है, सैलाब का सामना करना है। हमने देखा कि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला जो है वो ज़ेरे आब आ गए। उसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें गर्दिश करी हैं कि सिंध की बारी है, सिंध डूबेगा, सिंध के मुख्तलिफ जो अज़ला हैं वो पानी में डूब जाएंगे। तो हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि हैदराबाद को कितना ख़तरा है और क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी सर, बताइएगा कि हैदराबाद में जो सैलाबी सूरत हाल बताई जा रही है उस हवाले से हैदराबाद की इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम करे और कितना पानी अब तक आ चुका है और कितना आना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया कि चंद रोज़ के बाद जो सैलाबी रेला है वो सिंध में दाखिल होगा और इवेंचुअली उसको हैदराबाद में कोटरी बैराज के थ्रू एंटर होना है। सबसे पहला असाइनमेंट तो इस मद में था कि हम अपना सर्वे कंप्लीट कर लें, हम जायज़ा लेकर देखें कि जो 32 किलोमीटर का स्ट्रेच है प्रोटेक्टिव बंद्स का, जिसमें गलियान बंद, जामशरो फ्रंट बंद और गिद्दूमल फ्रंट बंद हमारे 3 बंद हैं, उनके अपने पूरे विज़िट किए। वहाँ पे जो हमारी स्टोन पिचिंग है, रीइंफोर्समेंट है और एलिवेशन ऑफ प्रोटेक्टिव बंद्स हैं उसमें जायज़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इरीगेशन के जितना भी यहाँ पे अमला और अफसरान मौजूद हैं उन्होंने अपनी तैयारियाँ वक्त से पहले मुकम्मल कर ली थी, बिकॉज़ हिस्टोरिकली भी आप देखें तो ये वो रीजन है जिसमें हर साल तेज़ बारिशों की वजह से भी 4 से 5 लाख क्यूसेक तक का पानी रूटीन में गुजरता है। लेकिन जो यहाँ पे जिस बंद पे अभी हम खड़े हैं इस पे भी जो मतलब इसकी हाइट को रेज़ किया गया है, ये भी तकरीबन 10 लाख तक के सैलाबी रेले के मुताबिक प्रिपेयर किया गया है। तो आई कैन से विद सम सेटिस्फेक्शन की अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 32 किलोमीटर के स्ट्रेच पे अगर 8 से 10 लाख तक का रेला आता है तो सस्टेनेबल है। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जितनी भी मौजूद आबादियाँ हैं उनका भी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें 7 यूनियन कमेटीज़ हैं, तकरीबन 30 गांव हैं जो अफेक्ट होंगे, लेकिन इन एक्चुअल 25 ऐसे गांव हैं जो आप समझें कि डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं सैलाबी रेले के साथ। तो वो हमने सारी अपनी वर्किंग कर ली है। 14,610 की वो आबादी है जो अफेक्टेड है और तकरीबन 10,710 की आबादी ऐसी है जो कि एवैक्यूएशन रिक्वायर करेगी अगर हमारे पास 8 से 10 लाख का रेला आता है। हमने रात में ऐलानात करवाए, उनको फिर सेंसिटाइज़ किया कि जो लोग फिर से प्लान कर रहे हैं आने के लिए ना आएँ। अभी यहाँ पे फिर से सैलाबी रेला आने का ख़दशा है और जो मेन अभी सैलाबी रेला है उसको आना है, तो फिर उनसे उन लोगों को तंबीह करके हिदायत दे के यहाँ से रिमूव किया गया है ताकि कोई भी फर्दर यहाँ पे लोग मज़ीद ना आए। कि कोई ऐसी पॉपुलेशन, कोई ऐसे पर्सनल तो नहीं है यहाँ पे जो खलल पैदा कर रहे हैं इरिगेशन अथॉरिटीज़ के काम में और अपने लिए कोई किस्म का सेफ्टी हैज़र्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखी जाती हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो भी आबादी जो मतलब अभी रिवर वाटर से इंटरेक्ट कर रही है उनके लिए डेली यहाँ पे 2 मोबाइल कैंप्स आते हैं जिन्होंने तकरीबन मजमूई तौर पे 600 से ज़ायद पेशेंट्स को अटेंड भी किया है। सर एक बात और बताइएगा कि जो सोशल मीडिया पे बात गर्दिश करी है कि लतीफ़ाबाद और ये 10 नंबर वाली बंद की जो पट्टी है यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात चल रही थी तो उसको खाली करा गया, तो ये पेड़ के ऊपर इजाज़त कौन देता है इनको तामीरात करने की कि दरिया के पेड़ के ऊपर या अगर आबादियाँ बात करें? देखें पास्ट में जिन लोगों ने भी यहाँ पे मतलब लीगली या इलीगली NOCs लिए थे, 2022 में मेरे प्रेडिसेसर थे फवाद गफ़ार सुमरो साहब और उस वक्त के कमिश्नर साहब बिलाल मेमन साहब, उन्होंने वो सारे तकरीबन 15 सोसाइटीज़ थी जिनके NOCs कैंसिल करके उनको यहाँ से उनका लीगल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। 5 मज़ीद सोसाइटीज़ का स्टेटस अभी पिछले साल ख़त्म किया गया है, तो उनका लीगल स्टेटस तो नहीं है, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी गई हैं।